मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। महाराष्ट्र बनी है, पहली बार है, ये क्या कहना चाहेंगे? इट्स मतलब पूरे महाराष्ट्र के लिए, स्पेशली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले कभी महिला उप मुख्यमंत्री पद नहीं आया किसी के, मतलब महाराष्ट्र में पहली महिला डीसीएम होने के लिए और हिस्ट्री बनाने के लिए हम सबको ऐसा लग रहा है कि एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हमने देखा है वही लगातार सोशल वर्क में महिलाओं के लिए, युवकों के लिए बहुत काम किया करती थी। अब उसका जो बेनिफिट है पूरे महाराष्ट्र को देखने मिलेगा। एक तरह से महिला उप मुख्यमंत्री जो बनाया गया है अजीत यादव को, ये श्रद्धांजलि एक तरह से अर्पित की गई, क्या लगता है? हम उसको उसी तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच लेके देख रहे हैं और उसके बाद जो उनका एक रोल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी से लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरे महाराष्ट्र में फैल के वो काम करेंगे और जिस तरीके से उन्होंने बारामती का एक मॉडल बनाया था उसी तरीके से मॉडल हम देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन ओथ सेरेमनी